उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो जैसा कि आपको पता है कि ओलंपिक जो है ख़त्म हो चुका है 8 अगस्त को। सारे कंटिजेंट इंडिया में वापस आ चुके हैं, सब लोग अपने अपने घर भी जा चुके हैं। तो अब जो है हम थोड़ा सा बात करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो ये आप शब्द देख रहे हैं ओलंपियंस, 7 ओलंपियंस 2020, यानी कि 2020 का ही ओलंपिक था, 21 में हुआ है तो 2020 ही बोलेंगे इसको। 2020 ओलंपिक टोक्यो जापान के अंदर आए हैं हमारे पास। तो टोटल 7 जो है मेडलिस्ट हैं और उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, सुपर हॉट टॉपिक, क्वेश्चन बनता है 100% आएगा। कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ओवरऑल मैं आपको सब कवर करा दूंगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आपके जर्नल नॉलेज के हिसाब से, सब कुछ हर एक चीज़ के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया विद गोल्डन आर्म्स, नीरज चोपड़ा, 23 साल का लड़का, फौज में सूबेदार है, फौज में भर्ती हुआ था 2016 में राजपूत रेजिमेंट में। तो ट्रैक एंड फील्ड का एक इवेंट होता है आपका, जेवेलियन थ्रो, भाला फेंकते हैं ना जो भाला, जेवेलियन थ्रो। तो ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट है और ये ट्रैक एंड फील्ड किसके अंदर आता है, ये आता है एथलेटिक्स के अंदर। तो एथलेटिक्स के अंदर ट्रैक एंड फील्ड और उसके अंदर जेवेलियन थ्रो, और उस जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा, प्रॉपरली अगर जाएं तो सूबेदार नीरज चोपड़ा, अब तो प्रमोशन हो जाएगा जाहिर सी बात है। इन्होंने जो है आपका जेवेलियन थ्रो किया था, जो बेस्ट जेवेलियन थ्रो किया था 87.58 मीटर, 87.58 मीटर। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा मैंने लाइव देखा था, आपने भी देखा होगा। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि लास्ट में 10 लोग बचे थे, तो उन 10 लोगों को 3-3 चांस मिले थे, ठीक है। उन 3-3 चांस के अंदर नीचे के 4 गायब हो गए, चले गए, नीचे के 4 खत्म हो गए। उसके बाद जो बाद में 6 बचे उनको 6 चांस मिले। तो नीरज चोपड़ा, इनको बोला जाता कि ये सिल्वर तो इंडिया में पक्का लाएंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी का जो बंदा था वेटर, वो बेस्ट थ्रोवर था अपने पूरे स्कीम में, पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट थ्रो किया था 92.7 के आसपास उसका बेस्ट थ्रो था उस बंदे का। और जब ओलंपिक में यहाँ फेंका उस बंदे ने तो टॉप में 9 में आया, टॉप 6 में भी नहीं आया, 9 में आया। और बेस्ट थ्रो उसका मुझे जहाँ तक याद है 87.7 के 82.7 था, 82.7 था उसका बेस्ट थ्रो। और वो टॉप 10 में भी नहीं आ पाया, 9th नंबर पे आया था, बाहर हो गया था। उसके बाद जो 6 बचे लास्ट में, उनको मिलते हैं टोटल 3 एडिशनल चांस, 3 पहले 10 के साथ और 3 बाद में। तो टॉप 6 वालों को 6 चांस मिलते हैं। तो 6 चांस जो थे, तो पहला जो था वो तो मैंने आपको बता दिया 87.05, और दूसरा जो फेंका था 87.58, ये बेस्ट था। तो जो 6 टोटल फेंकते हैं उसमें से जो बेस्ट आता है तो वही गिना जाता है। तो 6 तक तो कोई जाता नहीं, शरीर आपका काफ़ी थक जाता है। तो टॉप 3 में ही जो फेंक पाता है वो फेंक पाता है, बाकी जो है बहुत मेहनत लगती है। तो पहले ही जो फेंका था वो 87.05 था। अगर 87.58 अगर नहीं भी फेंक पाता बंदा तो यहीं पे इसको गोल्ड मिल जाता, क्योंकि जो सेकंड था वो 86.68 या 58 के पास था, 86.5 के आसपास था। तो नीरज चोपड़ा, बॉय विद गोल्डन आर्म्स, गोल्ड दिलाया 13 साल के बाद। अभिनव बिंद्रा जो था राइफल 10 मीटर में गोल्ड आया था, उसके बाद 13 साल बाद ये गोल्ड आया है। बड़े लंबे इंतजार, यानी कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद अब हमें जो है गोल्ड मिला है। और दूसरा जो है आपका रेसलिंग के अंदर 57 केजी वेट कैटेगरी मेल, रवि धैया सिल्वर जीता है। अगला जो है आपका वेट लिफ्टिंग 49 केजी वीमेन, ये 57 केजी का, ये मतलब मत समझिएगा कि बॉडी वेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 57 केजी जो है आपका ये बॉडी वेट है। इस कैटेगरी में रवि धैया सिल्वर। वेट लिफ्टिंग 49 केजी बॉडी वेट, मीरा चानू सिल्वर। अगला जो है आपका बैडमिंटन, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज। उसके बाद बॉक्सिंग में आपका लवलीना बोरगोइन
ब्रॉन्ज। हॉकी में भाई 40 साल का सूखा खत्म हुआ है। लास्ट टाइम आप देखोगे तो 1980 रशिया में जो ओलंपिक हुआ था 1980 में, वहाँ पे इंडिया जो है जीता था गोल्ड। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कुछ नहीं आया। 1980 के बाद अब आया है 2021 में, 40 साल बाद, यानी कि 41वें साल में हॉकी जो दब गई थी अब ऊपर आई है। मनप्रीत सिंह इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम और ब्रॉन्ज जीता था। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ था और इसमें ब्रॉन्ज जीता। जो हमारी फीमेल टीम है ना, वो एक गोल करते करते लास्ट में जो है एक्स्ट्रा पड़ गया था, वो एक गोल भारी पड़ गया, नहीं तो या तो वो मैच टाई होता या हमारे पास ब्रॉन्ज आता ही आता। लेकिन हाँ, एक आस जग चुकी है कि यहाँ से अब हमारा खेल ऊपर उठने वाला है। तो हॉकी में वुमेन्स टीम ने भी बहुत अच्छा किया था। और एक बात और मैं आपको बताऊं, सबसे गजब की चीज़ जो मुझे इस ओलंपिक में लगी पर्सनली मुझे, वो तो आपका अदिति अशोक, जो आपका गोल्फ, ओलंपिक शुरू होने से पहले वर्ल्ड रैंकिंग में अदिति अशोक की जो रैंक थी वो 200 थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए ओलंपिक ख़त्म होने के बाद वो लड़की 23 साल की किस लेवल में पहुंची है। 200 रैंक से चौथे रैंक पे पहुंची है वो लड़की। एक शॉट से मिस हो गया। उसमें बेसिकली आपका होता क्या है, अलग अलग दिन मैच चलते हैं। तो शुरू का जो पहला दिन था और दूसरा दिन था, टॉप 2 में चल रही थी वो। तीसरे दिन से वो लड़की थोड़ा सा पीछे हो गई और एक शॉट से वो रह गई। एक शॉट अगर वो ले जाती तो उसको ब्रॉन्ज मिलता, और 2 शॉट अगर वो सही से ले जाती तो गोल्ड या सिल्वर उसको मिल सकता था। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ब्रॉन्ज में होता क्या है। ब्रॉन्ज में स्पॉट्स होते हैं अलग अलग, टोटल 18 के आसपास स्पॉट थे जिसमें आपको गेंद डालनी थी। तो उसमें होता क्या है कि 18 आपके स्पॉट्स हैं, उन 18 स्पॉट्स में आप 18 शॉट्स तो लोगे, 18 से कितने कम शॉट के अंदर आप उन 18 गोल्स को पूरा ले लेते हो। तो जितना आपके शॉट्स कम होंगे आपकी रैंकिंग उतनी ऊपर जाएगी। तो 18 शॉट से कम में लेने होते हैं। तो इन्होंने 16 शॉट के अंदर टोटल शायद लिए थे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 16 शॉट के आसपास लिए थे, और इनसे जो कम वाला था वो 15 पे था। तो 15 वाले को ब्रॉन्ज मिला और ये 16 पे थे। तो अदिति अशोक 200 से आ गई चौथे रैंक पे ओलंपिक के बाद। अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय अदिति अशोक। उसके बाद मैंने हॉकी आपको बता दिया, मनप्रीत सिंह। उसके बाद वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग में 65 केजी में बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे आप देखिए, रेसलिंग 57 केजी में रवि दहिया सिल्वर, और रेसलिंग 65 केजी कैटेगरी में बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज। तो इसमें आप ये देखिए, बजरंग पुनिया, रवि दहिया और नीरज चोपड़ा, ये 3 बंदे हैं हरियाणा के। मीराबाई चानू मणिपुर, लवलीना बोरगोई असम, और उसके बाद क्या बचा आपका, पीवी सिंधु आंध्रा। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा इंडिया आपका इसमें जो है आपका कवर है। अब आते हैं थोड़ा सा मेडल टैली पे, ठीक है। अब आते हैं भाई वर्ल्ड रैंकिंग, टोटल मेडल टैली पे। तो जैसा कि आपको मैं यहाँ पे 7 नाम दिखा रहा हूँ, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो टोटल हमारे पास है 7 मेडल इंक्लूडिंग 1 गोल्ड। अब गोल्ड इतने सालों बाद आया है तो बार बार गोल्ड तो निकलेगा ही, जाहिर सी बात है। तो टोटल मेडल टैली में अमेरिका जो है टॉप पे है, 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज विद टोटल 113 मेडल। दूसरे नंबर पे है चाइना, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज विद टोटल टैली ऑफ 88। तीसरे नंबर पे है द होस्ट कंट्री जापान, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज विद टोटल टैली ऑफ 58। तो आप देखिए हमारे पास 1 गोल्ड है, अमेरिका के पास 39 गोल्ड है, बहुत बड़ा अंतर है ये। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, जो ये मेडल टैली बनती है, इस टैली में कोई मतलब नहीं है आपके पास कितने सिल्वर हैं कितने ब्रॉन्ज हैं। टोटल जो टैली बनती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड हैं उसकी रैंकिंग अपने आप ऊपर जाएगी, और जिसके पास कम गोल्ड है वो उसकी रैंकिंग अपने आप नीचे आएगी। तो नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान। और इंडिया की जो रैंकिंग है ना, इस गोल्ड ने इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी कर दी है। उस हिसाब से, एक हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन इंडिया के हिसाब से देखोगे तो उतनी अच्छी नहीं है। इंडिया की रैंकिंग विद 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, इंडिया की रैंकिंग है 48।
टोटल मेडल टैली में इंडिया की रैंकिंग है 48। और एक क्वेश्चन और, इस बार इंडिया ने कितने एथलेटिक्स मेंबर का आपका कंटिंजेंट भेजा था? तो हमने इस बार 127 एथलेटिक्स का जो है कंटिंजेंट भेजा था। टोटल 127 गए थे, जिसमें से 7 मेडल आए। और हमारे जो खेल मंत्री हैं इस समय कौन है? अनुराग ठाकुर। पिछली बार ये क्या थे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री। इस बार बन गए हैं आपके खेल मंत्री, आपके कैबिनेट मिनिस्टर। तो इन्होंने बोला है कि 2028, देखिए 2024 में कहाँ पे ओलंपिक होना है? फ्रांस के पेरिस में। और 2028 में कहाँ पे होना है ओलंपिक? 2028 में आपका होना है LA, लॉस एंजल्स, USA। तो इनका टारगेट ये है कि 2028 में हम इस मेडल टैली के अंदर टॉप 10 में आए। और टॉप 10 में आना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार का आप मेडल टैली देखिए, जिसके पास 10 गोल्ड हैं वो टॉप 10 की लिस्ट में बैठा है। तो 135 करोड़ का देश और 1 गोल्ड, क्या हम 10 गोल्ड नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है और थोड़ा सा चीज़ें हमको सुधारनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इस बार का जो हॉकी है, हॉकी का पूरा क्रेडिट हम उड़ीसा के जो है CM नवीन पटनायक जी को जाता है। उसका रीज़न ये है, 2017 में जब आपका सहारा ने हाथ खींच लिए थे हॉकी की स्पॉन्सरशिप ने, तो नवीन बाबू जो हमारे उड़ीसा के CM हैं, उन्होंने हॉकी के साथ एक डील साइन करी थी। 100 करोड़ की डील 5 साल के लिए साइन की थी। 2017 में वो डील साइन हुई थी जब सहारा ने हाथ खींचा था। तो 7-5-12 2022 तक के लिए डील है। 100 करोड़ की डील थी। उसका बहुत बड़ा हाथ है। जब पैसा आएगा तभी तो आप खेल खेलोगे। तो हॉकी का गिफ्ट इंडिया को उड़ीसा की तरफ से मिला है। और उड़ीसा का जो आपका भुवनेश्वर है, वहाँ उड़ीसा गवर्नमेंट ने और टाटा ने मिलकर कोलैबोरेट करके एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी बनाया है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो यहाँ से जो है भाई इंडिया का स्पोर्ट्स उठने ही वाला है। ये एक बेंचमार्क सेट हो चुका है। अगली बार आप देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि जितने लोग भी यहाँ पे ब्रॉन्ज या सिल्वर जीते हैं वो खुश नहीं हैं। उन्होंने बोला है कि हम अगली बार ब्रॉन्ज को हम कन्वर्ट करेंगे गोल्ड में। चाहे आप लवलीना को ले लीजिए, चाहे मीराबाई चानू, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, इन सब के आप इंटरव्यू देखिए, सब ने यही बोला है कि अगली बार हमको सुनहरे रंग का गोल्ड चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्ज़ाम जितने भी हैं उत्तराखंड के, अगले 6 महीने में क्वेश्चन 100% आएगा। और जितना मैंने आपको बता दिया, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए और नहीं जाएगा। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू।